नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। आंखों का फड़कना बताता है इस विटामिन की शरीर में हो गई है कमी। दोस्तों, भारत में शारीरिक अंगों के साथ होने वाली ज्यादातर छोटी मोटी एक्टिविटी को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं धारणाओं में आंख फड़कना भी शामिल है, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा कि ये वाली आंख फड़कने लगी है तो तुम्हारे साथ शुभ होगा और ये वाली आंख फड़कने लगी है तो आपके साथ अशुभ होने वाला है। ज्यादातर लोग इसे शुभ और अशुभ का कारण मानते हैं। आमतौर पर आंखों का फड़कना आम बात होती है और पलक की मांसपेशियों में ऐंठन के कारण किसी की भी आंख फड़कना शुरू हो सकती है। इस वजह से आंखों के फड़कने का असर ज्यादातर ऊपरी पलक पर होता है और कुछ मिनट या घंटों में अपने आप ही बंद हो जाती है। हालांकि अगर नीचे और ऊपर की दोनों पलकें फड़कने लगे और ऐसा हफ्तों या इससे ज्यादा समय तक बना रहे तो ये एक गंभीर बीमारी की चेतावनी भी हो सकती है। आंखों के फड़कने को मेडिकल भाषा में मायोकीमिया कहा जाता है। जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है तो वो फड़कने लगती है। इसके कई आम कारण होते हैं। ज्यादातर मामलों में स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, नींद की कमी और अल्कोहल का अधिक सेवन कुछ मेजर रीजंस होते हैं। इसके अलावा जिन्हें विजन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी आंखों पर अधिक जोर पड़ने पर आंखें फड़कने लगती हैं। इसके अलावा अधिक कैफीन वाले चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि इन सभी कारणों से अगर आंख फड़क रही है तो वो 1-2 दिन में बंद हो जाती है। कई दिनों तक लगातार अगर आपकी आंख फड़क रही है तो ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, मेडिकल में आंख फड़कने की 3 अलग अलग स्थितियां बताई गई है, जिसे मायोकीमिया, ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म कहा जाता है। बात करें आईलिड मायोकीमिया की तो इस स्थिति में आंखों का फड़कना हल्का होता है। यह सबसे सामान्य कारण है जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये कभी कभार होता है और कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये स्ट्रेस, आंखों की थकावट, कैफीन का उच्च सेवन, नींद का पूरा ना होना या फिर मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बिनाइन इसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म की। इसे आंखों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी माना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब अपनी पलकें झपकाता है तो उसे दर्द महसूस होता है। इसमें कई बार आंखों को खोलना मुश्किल हो जाता है। आंखों में सूजन रहती है और धुंधला दिखने लगता है। पलक के साथ आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी फड़कने लगती है। अगले नंबर पर आता है हेमोफेशियल स्पाज्म। इस बीमारी में चेहरे का आधा हिस्सा जो है वो सिकुड़ जाता है और इसका असर आंखों पर भी पड़ता है। इस बीमारी की वजह से पहले आंख फड़कती है और फिर गाल और मुंह की मांसपेशियां भी फड़कने लगती है। यह आमतौर पर किसी तरह के जलन और चेहरे की नसों के सिकुड़ने के कारण से होता है। इस तरह का फड़कना लगातार बना रहता है। इसमें बैनपल सी, सर्विकल डिस्टोनिया, मल्टीपल सेलरोसिस और पार्किंसंस जैसे विकार शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आपको ऐसी स्थिति में जब आपकी आंखों में दर्द हो रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए इन प्रिकॉशंस को आपको बताते हैं। दिमाग और आंखों को आपको आराम देना है। अगर आपकी आंख फड़क रही है तो उसे आराम दीजिए। लंबी वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो नंबर 1 फॉर्मूला है। खुद को दोस्तों या परिवार के बीच व्यस्त रखें और समय मिले तो आप अच्छी नींद भी लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होगा, जिससे आंखों का फड़कना कम हो सकता है। इस दौरान मोबाइल या टीवी चलाने से आपको बचना है। इसके अलावा बात करें डाइट की, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो अगर आपको आंख फड़कने की समस्या ज्यादा होती है
तो अपनी डाइट से कैफीन वाले ड्रिंक्स और जंक फूड को कम कर दीजिए। डेली डाइट में स्वस्थ हरी सब्जियों और फलों को शामिल कीजिए। साथ ही खूब सारा पानी पीजिए, जिससे शरीर डिटॉक्स हो और उसे जरूरी पोषक तत्व मिले। अब जब बात हो रही है आंखों की, तो हम आई ड्रॉप को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपको लंबे समय कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, टाइम बिताना पड़ता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। इसे दिन में 2 से 3 बार जरूर आंख में डालें। इससे आपकी आंखों में जरूरी नमी बनी रहेगी और ड्राई आई की समस्या दूर होगी। तो दोस्तों, जब भी आपको आंखों से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या आती है, तो आपको जो नंबर 1 स्टेप फॉलो करना है वो होता है चेकअप कराना। नियमित रूप से आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि आंखें अगर कमजोर पड़ रही हैं तो उनका समय से इलाज किया जा सके। इससे आंखों पर कम दबाव पड़ेगा और वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।